90% लोगों को ये लगता है कि जो हमारे मोबाइल या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है वो मोबाइल टावर्स के सिग्नल की वजह से चलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया का जो 90% इंटरनेट है वो समुद्र में जो केबल्स बिछाई गई हैं उनकी वजह से चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये इंटरनेट केबल्स विशालकाय समुद्र के अंदर बिछाई कैसे जाती हैं और आखिर ये काम कैसे करती हैं? और सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में आप ये भी जानने वाले हैं कि समुद्र के अंदर अगर ये केबल्स टूट जाएं तो क्या होगा और कैसे समुद्र की गहराई में इन केबल्स को रिपेयर किया जाता है। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर ये इंटरनेट केबल्स काम कैसे करती हैं। दरअसल ये केबल्स ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। अब जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर नहीं पता उन्हें मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि आपने बचपन में कभी ना कभी ये बिजली का इंस्ट्रूमेंट जरूर देखा होगा जिसमें नीचे से लाइट जलाने पर ऊपर का सारा पोर्शन चमकने लगता है। ये इंस्ट्रूमेंट भी ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल पर काम करता है। बस इंटरनेट केबल्स में हम लाइट की जगह सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं और वो आगे जाकर लाइट की तरह ही पूरे देश में स्प्रेड हो जाता है। इंटरनेट केबल्स को सबमरीन केबल्स भी कहा जाता है और यही वो केबल्स हैं जो पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर बिछाई गई हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि जब भी हम किसी भी केबल्स के जरिए सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसमें हमेशा डाटा लॉस जरूर हो जाता है, यानी कि वायर्स में सिग्नल अक्सर वीक हो जाता है और इसीलिए इन केबल्स में कुछ ही दूरी पर ये एम्पलीफायर्स भी लगाए जाते हैं जो कि सिग्नल को वीक नहीं होने देते और उन्हें समय समय पर एम्पलीफाई करते रहते हैं। इन इंटरनेट केबल्स को समुद्र में बिछाकर एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर समुद्र के अंदर बिछी ये केबल्स टूट गई तो क्या होगा। दरअसल आपको ये तो पता होगा कि समुद्र के अंदर इन केबल्स को कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये किसी भी कारण की वजह से टूट सकती हैं और अगर ये केबल्स टूट गई तो इंटरनेट का कनेक्शन टूट जाएगा। हालांकि अब 2021 में तो भारत ने और भी बहुत सारी केबल्स को बिछा लिया है, जिस वजह से अगर इनमें से एक वायर टूट भी जाए फिर भी भारत के इंटरनेट का कोई इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी टूटने से बचाने के लिए 8 लेयर से इन केबल को कवर किया जाता है। जैसे कि सबसे बाहर वाटरप्रूफ पॉलीमर की सिक्योरिटी दी जाती है और उसके बाद स्टील की लेयर लगाई जाती है और फिर उसके बाद एक और पॉलीमर की लेयर लगाई जाती है और ऐसा करके इसमें कुल 8 लेयर्स होती हैं जो कि सिर्फ ये पतली सी वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। अब इस वायर का ये फायदा होता है कि मान लो कि आपने कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, अब उसके बाद ये वही केबल है जो आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद करती हैं। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि आखिर इन्हें समुद्र के अंदर बिछाया कैसे जाता है। दरअसल ये केबल्स शिप्स की मदद से समुद्र की गहराई में बिछाई जाती हैं। इन शिप्स में ये केबल नीचे की तरफ लपेटी रहती हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट की मदद से नीचे ले जाई जाती हैं और उसके बाद समुद्र के अंदर एक मशीन होती है जो कि नीचे ही मिट्टी को निकालकर अपने आप वायर को दबा देती है और उसके बाद समुद्र की लहरें अपने आप उन वायर्स को ढक देती हैं। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये वायर्स कभी टूटती नहीं हैं। दरअसल समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी और या फिर कोई बड़ी शार्क अगर इन वायर्स को काट देती है तो उसके लिए भी एक अलग से मेंटेनेंस शिप होती है जिसे ये पता चल जाता है कि सिग्नल कहाँ से लीक कर रहा है और फिर वो हुक की मदद से वायर को ऊपर की तरफ खींच लेती है और जहाँ से सिग्नल लीक हो रहा होता है उन दो हिस्सों को जोड़ने के लिए फिर ये इतनी मोटी सिक्योरिटी दी जाती है। इन्हें नॉर्मल वायर्स की तरह नहीं जोड़ा जाता, इन्हें बहुत ही खास तरीकों से जोड़ा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। आप इन केबल्स में छोटी मोटी वायर्स को देखिए, ये एक केबल 100 MB के डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन आजकल जो इंटरनेट केबल्स आ रही हैं वो 1000 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ये एक वायर समुद्र में 25 साल तक काम कर सकती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है जो समुद्र में केबल्स बिछाने का काम करती है। दरअसल ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं जो समुद्र में वायर्स बिछाने का काम करती हैं, जिन्हें Tier 1 कंपनीज कहा जाता है और भारत में भी लगभग हर बंदरगाह पर ये केबल्स बिछी हुई हैं। दरअसल पहले अगर भारत को समुद्र में केबल्स बिछानी होती थी तो वो हमेशा फॉरेन कंट्रीज की मदद लेता था
था, लेकिन अब ये काम हमारे देश की कंपनी BSNL खुद ही कर रही है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इंटरनेट समुंदर से चलता है तो फिर ये एयरटेल, जियो वगैरह कंपनीज हमें इंटरनेट कैसे दे पाती हैं? दरअसल ये टियर 2 कंपनीज होती हैं जो कि इनसे इंटरनेट खरीद कर हम तक पहुंचाती हैं। भारत में सबसे बड़ा केबल नेटवर्क टाटा ग्रुप का है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों क्या आपको पहले इंटरनेट केबल्स का पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना